Let's talk DRR and CAA, that disaster risk reduction and climate change adaptation के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जी। इसका इसमें दो लोग हैं, एक तो मैं हूं और मेरे साथ हैं सोनू कुमार, जो आर्क फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने रिसेंटली जो है एनआईडीएम की ट्रेनिंग लिया है और वो अपना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करेंगे कैसे हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी उसमें वो शेयर करेंगे। तो यस सोनू। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब मेरा नाम सोनू कुमार है और रिसेंटली मैंने एनआईडीएम के थ्रू डीआरआर एंड सीसीए की ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी, जिसमें हमें सबसे पहले आपदा के बारे में बताया था और फिर हमें प्रैक्टिकल भी कुछ कराया था और साथ साथ एक छोटी सी हमें स्कूल की एक्टिविटी भी कराई गई थी, जिसमें हमने यह जाना था कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं स्कूल टाइम में जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें वो जाके ऑब्जर्व करना था और वो रिपोर्ट हमें जो हमारे ट्रेनर्स हैं, ट्रेनीज हैं, उनको हमें देना था और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें सबमिट करना था उनको, और हमें प्रेजेंट भी करना था सबके सामने इन 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 द मीटिंग हॉल। फिर लास्ट में एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें सब लोगों के जो क्वेश्चंस थे और और जो जो हमने 3 दिन में सीखा, वो सबका एक निचोड़ बोलते हैं, वो सारा उस मीटिंग में वो कंप्लीट किया गया था। मुझे सर इसमें आपका 4 चीजों का मुझे थोड़ा जानना था। जैसे डीआरआर में रिस्क एक फॉर्मूला है, हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू एक्सपोजर, और ये आपका कैपेसिटी। तो इन सब का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, मैं ये ओके, जानना चाह रहा था। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्चुअली ये बेसिक है इस जो भी डीआरआर में काम करता है, डिजास्टर फील्ड में काम करता है, उसके लिए ये बेसिक चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कहा कि देयर आर 4-5 टर्म, जैसे रिस्क, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, कैपेसिटी, ये चार शब्द है। और इसमें क्या संबंध है, ये आपका सवाल है। तो एक्चुअली ये जो चारों हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, पूरा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो थ्योरी है, जो उसको पूरा इससे जो है आप वो इसी पे बेस्ड है ये। तो पहले तो हमें समझना होगा कि हजार्ड क्या है। रिस्क समझने के लिए ये समझो कि हजार्ड क्या है ना। यस। हजार्ड क्या है? खतरा, है ना। जैसे आप देख लिया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया। अभी फ्लड आया हुआ है कई शहरों में, कई प्रदेशों में, जैसे उत्तराखंड है, पंजाब है। यस तो सर। फ्लड है, इससे क्या है, ये जो है हमारा हजार्ड, इससे थ्रू ये जो फिनोमेना है ना, इसके आने से जो खतरे होते, ये बेसिकली हमारा हजार्ड है। ठीक है। दूसरा है, आपने बोला था कि एक्स वुलनेबिलिटी। वुलनेबिलिटी क्या है कि आप इस खतरे से कैसे जो है, कितना आप इसके खतरे के बीच में पड़ते हो, ये है ना। कितना आप वीक हो, कितना आप कमजोर हो इस खतरे से जूझने के लिए, लड़ने के लिए। यस। और तीसरा जो है एक्सपोजर है ना, कि आप कितना उससे एक्सपोजर है आपका। जैसे बाढ़ आ गई आपके यहाँ, है ना। एक तो आप यमुना के तट पे हो, है ना, जो जो एरिया है यमुना के एरिया है, या फिर ओखला वाला एरिया है जहाँ पे यमुना के किनारे किनारे कालिंदी है। कुंज एरिया हो गया हाँ, आपका। काली कुंज है। ठीक है, तो ये पूरा आपका यमुना नदी के किनारे है ये। तो किनारे। आप बहुत ज्यादा इससे एक्सपोजर हो।
यही आप मेहरौली में हो, है ना, या फिर आप श्रीनिवासपुरी में हो, तो ये नदी से दूर है, तो आपका एक्सपोजर कम है, तो आपको खतरे कम, यानी रिस्क कम है। यस। और चौथा वर्ड जो बोला आपने, ये बोला आपने कैपेसिटी। 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 कैपेसिटी क्या है ना? तो कैपेसिटी यह है कि आप के अंदर कितनी ताकत है इस खतरे से बचने के लिए। उस ताकत में आपकी ट्रेनिंग भी आती है, उस ताकत में आपकी अ, बुद्धिमत्ता भी आती है, कितना स्मार्टली आप चीजों को मैनेज करते हो। उस ताकत में आपका जो है कई चीजें आ रही हैं, समझ रहे हैं? यस सर। तो अब इसको क्या है कि अब जितना ज्यादा हजार्ड तो है आपका, वो कंस्टेंट है वो। जैसे हजार खतरा जो है वो आपका कंस्टेंट है, मतलब वो आपका स्थिर है, वो जो खतरा है। उस खतरे के साथ साथ कितना आप कमजोर हो, कितना वीक हो उस खतरे को झेलने के लिए, यस। और कितना ज्यादा एक्सपोजर है उस खतरे से आपको। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने यमुना के फ्लड का, है ना। मान लीजिए आपका बिल्डिंग जो मिट्टी का बना हुआ है ना, यस। तो आप ज्यादा वनरेबिलिटी, पानी आएगा, मिट्टी गिर जाएगा। ढल अगर जाए। आपका बिल्डिंग जो है, आपका घर जो है पक्के का बना हुआ है, तो आप कम है ना, वुलनेबल हो, यस सर। गिरेगा नहीं तुरंत। अगर आपका घर जो है पक्के का तो है, लेकिन एक ही तल्ले का है, और किसी का घर जो है 3 तल्ले का है, तो तीसरे यस। माले पे जाके खड़े हो सकते हो, तो आप कम वुलनेबल हो, यस। है ना। तो वो आपका हजार कितना ज्यादा आप उसको, आपके वीकनेस है उस हजार के हैंडल करने के लिए। दूसरी क्या है, एक्सपोजर। आप कितना करीब हो उसके, हजार के। आप तट पे हो यमुना के, या फिर आप बहुत 1 किलोमीटर दूर हो, या 2 किलोमीटर, दो। 10 किलोमीटर, जी। ताकि जब बाढ़ आएगी तो आप ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जैसे ना, जैसे जैसे आग है, आग हाँ। लगी है ना, और अब उसमें क्या होता है कि आप करीब हो तो ज्यादा जलोगे, ज्यादा आप जल्दी। दूर हो तो कम जलो। जब दूर हो तो क्या है, आप एक्सपोजर नहीं है ना। आप जी। गैस जल रहा है, वहां पे हाथ ले आओगे तो तुरंत जल सकता है, और गैस जल रहा है दूर से करो तो नहीं, क्यों, आपका एक्सपोजर नहीं, इतना आप खुला हो, ठीक है। यस सर। और तो और ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, कैपेसिटी। मान लीजिए मैं आपकी बात कर रहा था, आपने ग्लव्स पहन रखा है, यस सर। हाथ में आपने ग्लव्स पहन रखा है, तो क्या हुआ, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, यस तो सर। आप नहीं जलोगे। आपके पास जो है, जो सासवान है ना, कुछ आपके पास क्या बोलते हैं वो, जो फायर फायर एक्सटिंग्विशर है आपके यहाँ, हाँ। फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपके कैपेसिटी है वो, आप उठाए, आपने जो है अ, बुझा दिया। तो जितना कैपेसिटी है आपका, उतना आप रिस्क कम है, इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग भी आपका कैपेसिटी है। यस। तो रिस्क को, तो हम अगर इसको डिजास्टर के रूप में देखें रिस्क को, तो उसकी क्या हमें होगा कि हम हजार्ड को टाल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हजार्ड के अलावा 3 चीजें हैं उस पर हमारा हमारा कंट्रोल है। 3 चीजें कौन कौन से हैं, वनरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर एंड कैपेसिटी। एंड कैपेसिटी। इन तीनों के ऊपर होता है। कैपेसिटी क्या है, आप कितना ट्रेन करते हो आप। जैसे बाढ़ में है, अगर आपको तैरने आता है तो आप नहीं डूबोगे, तो तैरना क्या हुआ, आपकी कैपेसिटी हुई, कैपेसिटी होगी। है ना। आप तैरना नहीं है तो आप रिस्क ज्यादा है आपको, रिस्क ज्यादा है, वल्नरेबिलिटी। है ना। एक्सपोज करीब में हो, एक्सपोजर। तट पे हो तो एक्सपोजर ज्यादा है आपको, तो भी रिस्क एक्सपोजर ज्यादा ज्यादा है। है। यस। तो कुल मिला के यही है कि रिस्क जो है वो आपके, कितना आप अपने आप को तैयार करते हो, उतना ही कम आप रिस्क के दायरे में हो। रिस्क। जितना कम तैयार है, इसीलिए
आप देखोगे एनआईडीएम है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, यस सर। वो तैयारी की बात करती है कि कैसे जो है लोगों को हम तैयार करें, कैसे लोगों को हम प्रिपेयर आगे करें। बढ़ाएं, ताकि लोग जो है, इसीलिए आपदा मित्र बन रहा है यस सर। गांव गांव में गाँव आपदा गाँव मित्र में। यस सर। कमिटी के लोगों को तैयार किया, ये क्या, ये कैपेसिटी है। यस सर। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच सोनू। यस सर। और जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और